जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। पॉलिटिकल साइंस का सेट 2, सेट 1 कंप्लीटेड है, सेट 2 करने वाला हूँ। ये आपका ऑफिशियल है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ये ऑफिशियल नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं ऑफिशियल है। मुझे भी नहीं मालूम कि ऑफिशियल है कि नहीं है, बट जैसा आपका और भी जो मॉडल पेपर जारी हुआ है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, उसी सेम पैटर्न के आधार पर ये पॉलिटिकल का आया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के पढ़ ले। इसे देखने के बाद लगता भी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इससे पहले ही मैं 1, 2, 3, 4 तक करवाया हूं, जो कि आपका मतलब कि कहीं पे मुझे मिला था मॉडल सेट पेपर, तो मैंने करवाया था, क्योंकि इस बार जो पॉलिटिकल का कुछ भी जारी नहीं किया गया था। उसके बाद ये जो है ऑफिशियली कहा जा रहा है कि ये जारी किया गया है, तो ये सेट 2, सेट 1 करा दिया हूँ, ये सेट 2 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो इंपॉर्टेंट समझ के ही पढ़ लें इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का क्या प्रतीक था? पूंजीवादी और साम्यवादी, ठीक है। तो विभाजन का जो प्रतीक था वो बर्लिन का दीवार था। बर्लिन का दीवार ही के कारण ये दोनों क्या थे, अलग अलग थे, प्रतीक था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि बर्लिन का दीवार का निर्माण कब किया गया था? तो बर्लिन का जो दीवार है उसका निर्माण आपका 1961 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि थर्ड नंबर की विश्व का अर्थशास्त्र में अमेरिका का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? पूरा विश्व का जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी के बारे में पूछ रहा है। तो अमेरिका की हिस्सेदारी कितना है? 21% है। अमेरिका ने इराक पर कब हमला किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया था? तो 19 मार्च 2003 को इराक पर हमला किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि बर्लिन की दीवार जनता के द्वारा कब तोड़ा गया? बर्लिन का दीवार बनाया गया था, उसके बाद जनता के द्वारा इसे तोड़ दिया गया था। तो जो बर्लिन का दीवार है जो तोड़ दिया गया था वो आपका 9 नवंबर 1989 में है ना। ऊपर दिया गया था कब बनाया गया था, तो 61 में, और ये 1989 में इसको तोड़ दिया गया था। कितने गणराज्य को मिलकर सोवियत संघ बनाया गया है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो 15 गणराज्य को मिलकर सोवियत संघ बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में किस देश की तुलना में पीछे रह गए? है ना, किस देश की तुलना में ये पीछे रह गए? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी देशों की तुलना में क्या रह गए? पीछे रह गए। नंबर 8 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सैन्य अभियान को कौन से ऑपरेशन का नाम से जाना जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को तो हीड एंड ट्राई, ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन हाईफाई या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, डी नंबर सही ऑप्शन है आपका बिल्कुल। 9 में है कि अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है ना, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेंटागन में स्थित है, ठीक है। नंबर 10 जो है क्वेश्चन आपका कि अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला के लिए कौन सा उपनाम चयन किया था? इराक पर जो हमला किया गया था तो उसके लिए एक उपनाम चयन किया गया था, तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से ये था, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे 11 का 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन नीचे होगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध में अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ठीक है, ए है ऑपरेशन डेजर्ट, बी है ऑपरेशन फ्रीडम, और आपका सी और डी देख लेते हैं क्या है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम सी है और ऑपरेशन फ्रीडम है। तो एंड्यूरिंग फ्रीडम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका है, ठीक है। 12 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 12 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जर्मनी का एकीकरण पूछा जा रहा है। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1989 में, 1965 में, 1960। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है वो जर्मनी का एकीकरण ऑप्शन नंबर डी सही है, 1990 में, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही है बिल्कुल, 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, 3 अक्टूबर 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आसियान का मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था? आसियान को तो मुक्त व्यापार 2003 में बनाया गया था, ठीक है, निर्णय लिया गया था। उसके बाद 15 नंबर के कौन सा देश गाजर व छड़ी के नीति का अनुकरता है? गाजर और नीति का, तो इसका चीन, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है, ऑप्शन चीन, ठीक है। नंबर 16 आपका कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? समाजवादी, ठीक है, तो आपका चीन में हो गया, ठीक। नंबर 17 क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ?
तो 17 का ऑप्शन भारत और चीन के बीच हुआ था। 18 का है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा देश हमारा भारत है दक्षिण एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कहाँ पे, आपका ढाका में। तो ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। ओके, विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, प्रथम एशियाई महासचिव पूछा जा रहा है 20 का, तो 20 का आपका हो जाएगा यू थांड। ठीक है, एशियाई। नेक्स्ट है 21 कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थायी जो होती है वो 5 होती है। ठीक है, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, दोनों मिला के 15 होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य होते हैं, तो 5 याद रखिएगा अस्थायी सदस्य होते हैं। 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, एक्ट कितनी धाराएं हैं, तो 111 111। ओके, ये याद रहेगा 111। नेक्स्ट है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, 23 में 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। 24 का है दक्षेस सार्क में कितने देश हैं, तो 24 का आपका 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैंने पहले भी करवाया था वो सब में भी ये सब क्वेश्चन दिया गया था। मतलब कि ये सब जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख ले आपको। ठीक है, चलिए नंबर 25 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF का मुख्यालय कहाँ है। IMF का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो 25 का क्या हो जाएगा, जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि M फॉर मनी होता है ना, मनी ज्यादातर रिलेटेड कहाँ होता है, अमेरिका, तो वाशिंगटन में है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव बान की मून किस देश के हैं। अब बान की मून जो है वो किस देश के हैं वो आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बान की मून, तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, ठीक है, 27 का आपका हो जाएगा 1971 में। ठीक है, 28 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आसियान का सदस्य देश नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है कि आसियान का कौन नहीं है, तो श्रीलंका। 28 का डी नंबर ऑप्शन सही है बिल्कुल। 29 का देखते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 29 का आपका जो अभी हाल फिलहाल में ये चल रहा है ना, दिसंबर में, 1 दिसंबर को शुरू हो चुका है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 30 का आप देख लेते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। 30 का तो ये तो आपको मालूम होगा 1949 को हुई थी। ठीक है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, श्रम संगठन लेबर कहाँ है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है आपका, तो 31 का आपका हो जाएगा जिनेवा, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ो 32। बताऊं आपको कि मॉडल पेपर जितना भी जारी किया गया है 12 का, 10 का और 11 का, सारा आपको चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट जाकर देख ले। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है जो कि कुछ भी नहीं दिया गया था, इससे आपको मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, इसी के आधार पे अपना स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, 32 में है कि गोवा, दमन एवं द्वीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, तो 32 का आपका हो जाएगा पुर्तगाल का था। ओके, 33 का देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है। अब यहाँ अंग पूछा जा रहा है, ऊपर मैंने आपको बता दिया था, तो अंग आपका देख लीजिए 6 है, 5 है, 3 है, 7 है, नहीं ये अंग पूछा जा रहा है। तो आपका जो 30 कितना नंबर ऑप्शन था, 34, तो 35 का था। ठीक है ना, तो 35 का आपका सी हो जाएगा। थर्टी फाइव का आपका कितने अंग पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अंग पूछे जा रहे हैं, सॉरी 33 है, तो अंग पूछे जा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ऑप्शन कितने अंग है इसमें, 6 अंग है इसके। ठीक है, 34 का देख लेते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। 34 में तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944, 1947, 1944 में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। तो 1945 यहाँ लेगा मेरे ख्याल से, लेकिन 1944 तो यहाँ दिया ही नहीं है। ठीक है, इसे आप विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी 34 का ये SW रखें, आप इसको बनाएं, इसे खोज कर, इसे ढूंढ कर और इसका आंसर दें। ठीक है, 35 का देख लेते हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य, देखिए अस्थायी पूछा जा रहा है, ऊपर में अस्थायी पूछा गया था, वहां बता दिया था, अस्थायी यहां पर पूछा जा रहा है, तो अस्थायी 10 होगा। ठीक है, विश्व में के देशों के बीच व्यापार संगठन के लिए कौन सा
अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा जा रहा है कौन सा है 36 का, तो विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होना चाहिए। यस, सभी होना चाहिए। ठीक है, तो सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? 37 का आपका 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 38 का ऑप्शन नंबर 1957 बी सही है। उसके बाद आप देख लेते हैं 39 के कि निम्न में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो इटली नहीं है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है। 5 है, तो एक फ्रांस है, एक ब्रिटेन है, एक चीन है, एक रूस है। ठीक है ना, और ये जो इटली जो आपका है ये आपका अस्थायी सदस्य नहीं है, और एक अमेरिका है। यहाँ पे 3 दे दिए गए, 1 2 3, 5 है जिसमें से 2 बचा, तो एक अमेरिका है, एक रूस है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहाँ चला गया भैया? ये बार बार कभी कभी दिक्कत करता है मोबाइल। तो 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपका। ये 40, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसके सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। ठीक है, सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है न्याय परिषद, या फिर सुरक्षा परिषद। तो ये डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सुरक्षा परिषद। तो ये पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 था। सेट 1 करवा चुका हूं, है ना, सेट 2 है ये, और सेट 3 भी करवा दूंगा। तो इसे आप देख लें, समझ लें, और जो भी मॉडल पेपर देखना है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉडल के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।